नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट, जहां जंग की आग कहां कहां किस तरीके से धधक रही है वो आपको दिखाएंगे। मिडिल ईस्ट में क्योंकि आर्थिक युद्ध जारी है तो यूरोप में भीषण बमबारी जारी है। विस्फोट में आपको हर एक वॉर फ्रंट्स की खबर से हम रूबरू करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात उन खबरों की करते हैं जिन पर हमारी विशेष नजर रहेगी। पहली खबर के बारे में आपको बता दूं, खबर यह है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल का हर मंसूबा ईरान फेल करते जा रहा है। ईरान में सत्ता परिवर्तन का टारगेट हो या बमबारी के माध्यम से ईरान को झुकाने का प्रयास, और अब एक बार फिर से अमेरिका नया तरीका लेकर के सामने आया है। अमेरिकी प्रशासन ने ईरान के खिलाफ नए प्रतिबंधों का ऐलान किया तो ईरान ने भी दो टूक कह दिया है कि वो दशकों से प्रतिबंधों की मार झेल रहा है। हालात चाहे जैसे हो, लेकिन अमेरिका के हर हमले का माकूल जवाब दिया जाएगा। हालांकि अमेरिका अपने हमले को कामयाब बताने का प्रयास कर रहा है, लेकिन इन सब के बीच में उसकी रणनीति भी बदलती नजर आ रही है। अमेरिका के दावों पर सवाल उठ रहे हैं। आज हम आपको इस बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। वहीं मिडिल ईस्ट में जंग के बीच हॉर्मुज का मुद्दा सबसे ज्यादा अहम बन गया है। जरा सी टेंशन और दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। अमेरिका चाह करके भी हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवा नहीं पाया है। उधर ईरान के एक्शन का असर दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है। हालांकि इन सब के बीच में ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट के मैनेजमेंट के लिए एक संस्था बना दी। ओमान के साथ मिलकर के बातचीत भी शुरू कर दी और फिलहाल जानकारी है कि ओमान और ईरान के बीच में सहमति बन चुकी है। और दुनिया के लिए राहत की खबर यह है कि जल्द ही हॉर्मुज स्ट्रेट के खुल जाने की उम्मीद है। आज हम आपको इसके बारे में डिटेल रिपोर्ट देंगे कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुलेगा तो किससे फायदा और किससे नुकसान। वही तीसरी खबर यूरोप से है, जहां यूक्रेन और रूस के बीच में चल रही जंग कहां तक पहुंच गई उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। दोनों देश एक दूसरे के सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, एक दूसरे के अहम कारोबारी ठिकानों को तबाह कर रहे हैं। ये जंग खत्म होने की सूरत में नजर नहीं आ रही है। हालांकि इन सब के बीच में अमेरिका ने जरूर मध्यस्थता की पेशकश कर दी है, लेकिन वो प्लान भी आगे नहीं बढ़ सका और अब CIA प्रमुख अचानक से मॉस्को की यात्रा पर पहुंचे हैं, जिसके बाद ये सवाल खड़े होने लगे हैं कि कहीं अमेरिका और रूस के बीच में बैक चैनल बातचीत तो शुरू नहीं हो गई है, और क्या रूस और यूक्रेन की जंग थम जाएगी इस बैक चैनल बातचीत के माध्यम से? इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो चलिए करते शुरुआत और आपको बताती हूँ विस्फोट की पहली खबर। और खबर यह है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका का ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट देखने को मिल रहा है। ईरान के वित्तीय नेटवर्क पर बड़ा हमला किया गया है। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट का कहना है, उन्होंने कहा कि ईरान के आर्थिक सहारे को खत्म करना हमारा मकसद है। दुनिया भर में ईरान के वित्तीय रिश्तों पर हमला हुआ है। स्कॉट बेसेंट की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। उनका कहना है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका का ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट अभी भी चल रहा है और कई बार प्रतिबंध लगाने की बात सामने आई है। ऐसे में ईरान के वित्तीय नेटवर्क पर बड़ा हमला, ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट इसे बता रहे हैं। ईरान के आर्थिक सहारे को खत्म करना हमारा मकसद है, स्कॉट बेसेंट का कहना है। वो कह रहे हैं कि दुनिया भर में ईरान के वित्तीय रिश्तों पर हमारी तरफ से हमला कर दिया गया है। The United States Treasury has begun Operation Economic Outcast, an unprecedented campaign against the Islamic Republic of Iran and its enablers. In the Second World War, D-Day marked the historic beginning of a campaign with our allies to target and drive the enemy from its positions, including those in third countries. Today, in that same spirit, we are launching an economic onslaught against Iran's financial connections around the globe. Our objective is to sever every economic lifeline that sustains this tyrannical regime until Tehran stands alone. और वहीं आपको बता दें कि ईरान के हालात पर अमेरिका का दावा सामने आ गया है। वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट ने दावा कर दिया है कि वार्ता करना चाहता है ईरान। बेसेंट कह रहे हैं कि अमेरिका का दबाव ईरान की तरफ से सहन नहीं किया जा रहा है, इसलिए वो बातचीत के टेबल पर आना चाहता है। हालांकि ईरान इस बात से पूरे तरीके से इनकार करता है। ईरान का ये कहना है कि आर्थिक प्रतिबंध हमारे लिए कुछ नए नहीं है और बावजूद इसके हम अमेरिका को मजा चखाएंगे। हालांकि स्कॉट बेसेंट, जो कि वित्त सचिव हैं, वो ये जरूर कह रहे हैं कि ईरान दबाव झेल नहीं पा रहा है और हमसे बातचीत करना चाहता है। ये उनकी तरफ से पोस्ट करके जानकारी दी गई है। अभी आपने उनको सुना भी। स्कॉट बेसेंट का बयान भी हमने आपको सुनवाया, जिसमें वो बता रहे हैं कि कैसे ईरान घुटनों पर आना चाहता है। हालांकि ईरान इस बात से इनकार जरूर कर रहा है। वहीं ईरान के ऊर्जा मंत्री का अमेरिका को जवाब भी आ गया है कि जंग के दौरान भी पावर प्लांट्स हम बना रहे थे। इतने पावर प्लांट्स हैं कि यूएस के हथियार कम पड़ जाएंगे। पावर प्लांट्स बनाने का प्रोजेक्ट कभी रुका ही नहीं था। ये ईरान के ऊर्जा मंत्री की तरफ से जवाब दिया गया है। वो कह रहे हैं कि जितने हमले करने हैं कर लो,
क्योंकि जंग के दौरान भी हम तो अपनी तैयारियों में थे और हमारी तैयारी पावर प्लांट्स खड़े करने की थी और हमने इतने पावर प्लांट्स बना लिए हैं कि यूएस के हथियार कम पड़ जाएंगे उन्हें नष्ट करने में। वहीं वो ये भी कह रहे हैं कि पावर प्लांट्स बनाने का प्रोजेक्ट कभी रुका ही नहीं था, हम भले ही युद्ध में थे लेकिन हमारा काम लगातार चल रहा था। अब ऊर्जा मंत्री की तरफ से ये बड़ी बात कही गई। स्कॉट बेंसे जो कि ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, वो ये कह रहे हैं कि दबाव ईरान झेल नहीं पा रहा है। ईरान कह रहा है कि हम तो युद्ध की तैयारी में, युद्ध के वक्त में भी थे और आज भी हमारी तैयारी पूरी है। बावजूद इसके अगर बातचीत की टेबल पर ये देश आते हैं तो क्या ये युद्ध रुक जाएगा? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं। वहीं ओमान की खाड़ी से आपको बता दूं कि ओमान की खाड़ी में तेल ट्रांसफर का बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से बड़ा खुलासा हुआ है। 15 जगहों पर जहाज से जहाज में तेल ट्रांसफर किया जा रहा है और करीब 2.5 करोड़ बैरल कच्चे तेल की आवाजाही हुई है। शटल टैंकर से बड़े जहाजों में तेल ट्रांसफर करने की खबरें हैं। छोटे छोटे जहाजों के माध्यम से बड़े बड़े जहाजों में ये तेल ट्रांसफर किया जा रहा है और सैटेलाइट तस्वीरें इस बात का खुलासा कर रही हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं। 15 जगह बताई जा रही हैं जहां पर जहाज से जहाज पर तेल को ट्रांसफर किया गया है और थोड़ा बहुत नहीं बल्कि 2.5 करोड़ बैरल कच्चे तेल की आवाजाही हुई है। शटल टैंकर से बड़े जहाजों में तेल ट्रांसफर किया जा रहा है। इन छोटे छोटे टैंकर्स के माध्यम से बड़े तेल टैंकर तक इन्हें लेकर के जाते हैं और उसके बाद इन्हें ट्रांसफर कर दिया जाता है ताकि सुरक्षित तरीके से हॉर्मुज से इन्हें निकाला जा सके। वहीं अमेरिका चीन में एक बार फिर से टकराव बढ़ सकता है। ईरान पर पाबंदी को लेकर के यूएस को चीन की धमकी सामने आई है। चीनी कंपनियों पर कार्रवाई हुई तो जवाब बीजिंग को देना होगा। ईरान से कारोबार रोकने के लिए अमेरिकी दबाव का चीन ने विरोध कर दिया है, क्योंकि ये कहा जा रहा था अमेरिका की तरफ से कि जो भी देश ईरान की मदद करेंगे हम उन्हें भी सबक सिखाएंगे। अब ऐसे में अमेरिका और चीन में इसीलिए कहा जा रहा है कि टकराव बढ़ सकता है। ईरान पर पाबंदी को लेकर के यूएस को चीन की धमकी भी आ गई है। चीनी कंपनियों पर कार्रवाई हुई तो जवाब दिया जाएगा, बीजिंग का कहना है। और ईरान से कारोबार रोकने के लिए अमेरिकी दबाव का चीन ने पूरी तरीके से विरोध कर दिया है कि हम जिससे चाहें उसे व्यापार कर सकते हैं। अमेरिका का दबदबा या दबाव नहीं सहने वाले हैं और अगर हमारी कंपनियों को नुकसान झेलना पड़ा तो अमेरिका को भी नुकसान झेलना पड़ेगा। आपको याद होगा कि जब तमाम तरीके के टैक्स लगाए जा रहे थे चीन के ऊपर, तब चीन ने भी वही सेम इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया था कि हमारे ऊपर 100% लगाओगे तो हम 110% लगा देंगे। अमेरिका ये करते रहा और फिर उसे रुकना पड़ा चीन के दबाव के सामने। वह ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध से चीन भड़का है और अमेरिकी प्रतिबंधों को चीन ने गैर कानूनी करार दिया है। अमेरिका दखल देना बंद कर दे, चीन कह रहा है। चीन अपने हितों की रक्षा करेगा। ईरान मुद्दे पर अमेरिका चीन में ये टकराव बढ़ गया है और चीन ने सीधे चेतावनी दे दी है कि अमेरिका का दखल हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। अमेरिका को दखल देना बंद करना पड़ेगा और हम अपने हितों की रक्षा खुद कर सकते हैं। हमें पता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। दूसरी तरफ ये भी कहा उन्होंने कि चीनी कंपनियों पर अगर कार्रवाई होती है तो जवाब बीजिंग देगा और अगर हमारे कारोबार पर दखल हुआ तो अमेरिका को भुगतान करना पड़ेगा। अब अमेरिका चाहते ना चाहते भी चीन के सामने झुकता जरूर है और ये पहले भी देखा जा चुका है। जब वो तमाम तरीके के टैक्स का बोझ डालने का प्रयास चीन के ऊपर कर रहा था, चीन ने ऐसा सबक सिखाया था कि अमेरिका को उल्टे पैर होना पड़ा था। इस बार भी स्थिति ईरान के साथ कारोबार को लेकर के वही बनी हुई है। अमेरिका कह रहा है अगर कोई ईरान का सपोर्ट करेगा तो हम उसे नहीं छोड़ने वाले हैं। दूसरी तरफ चीन ये कह रहा है कि हमें जिससे व्यापार करना है हम करेंगे और हमारी कंपनियों पर अगर आंच भी आई, उन पर लगाम कसने की कोशिश भी की गई तो अमेरिका को इसका भुगतान करना पड़ेगा। अमेरिका और ईरान के बीच में जंग अब हथियारों की जगह पैसों के इस्तेमाल की हो गई है। अब ईरान के सैन्य ठिकानों और अहम अड्डों पर बमबारी की जगह ईरान के कारोबार को दबाव में लाने का प्रयास हो रहा है। हालांकि ईरान ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि उस पर इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। उसके साथ ही चीन ने भी अमेरिका को चेतावनी दी है। हालांकि अमेरिका के दावों की हकीकत अब इसी बात से समझी जा सकती है कि वो अब जंग के लिए अपनी रणनीति बदलने को मजबूर हो गया है। अमेरिका और इजराइल ने जंग को जितना आसान समझा वो वास्तव में उससे कहीं ज्यादा मुश्किल और विनाशकारी निकली।
ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की हर चाल नाकामयाब रही। ईरान में तख्तापलट की कोशिश से लेकर परमाणु प्रोग्राम पर रोक लगाने तक और ईरान की इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने से लेकर सैन्य ताकत को कमजोर करने का प्रयास तो खूब किया गया, लेकिन ईरान नहीं झुका। अमेरिका ने ईरान के ठिकानों पर बमबारी की, 13,000 से ज्यादा जगहों पर बम गिराए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ईरान ने जंग के दौरान हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक किया, जहाजों के आने जाने के लिए आदेश जारी किए। आदेश नहीं मानने वाले जहाजों पर हमले भी किए गए। तो अमेरिका ने भी ईरान के हॉर्मुज स्ट्रेट के पास ठिकानों पर अटैक किए, रडार स्टेशन और सैन्य अड्डों को तबाह किया, लेकिन ईरान को झुकाने की मंशा में अमेरिका को कामयाबी नहीं मिली। आखिरकार अमेरिका ने एक बार फिर बमबारी की जगह आर्थिक प्रतिबंधों वाली रणनीति का सहारा लिया। ईरान के खिलाफ प्रतिबंधों की नई श्रृंखला लागू की। अमेरिका की ओर से दावा किया गया कि इससे ईरान की आर्थिक रीढ़ पर वार किया गया, जिसे ईरान नहीं सह पाएगा। अमेरिका के वित्त सचिव स्कॉट बेसन ने दावा किया कि उनकी मुहिम असर दिखा रही है। ईरान के राष्ट्रपति समेत सभी वरिष्ठ नेता और अधिकारी प्रतिबंधों में छूट के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। बेसन ने दावा किया कि ईरान के राष्ट्रपति कहते हैं ये युद्ध कभी न कभी तो खत्म करना ही होगा, जबकि ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ का कहना है कि अगर लोग भूखे हों और अर्थव्यवस्था में पैसे का लेन देन, विकास या घरेलू उत्पादन ना हो तो सैन्य ताकत का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बेसन के मुताबिक अमेरिका तब तक ईरान की हर बची कुची आर्थिक जीवन रेखा को काटता रहेगा जब तक कि तेहरान पूरी तरह अकेला ना पड़ जाए। उनका दावा है कि जब सिस्टम चलाने वाले लोग ही भूख और ताकत के इस्तेमाल की सीमा की बात करने लगते हैं, तो इसका मतलब है कि आर्थिक दबाव अब सिर्फ एक थ्योरी नहीं बल्कि सरकार के भीतर की एक हकीकत बन चुका है। हालांकि ये सिर्फ अमेरिका के दावे, जबकि ईरान की ओर से दो टूक कहा जा चुका है कि वो लंबे समय से प्रतिबंधों की मार झेल रहा है। ऐसे में ये नए प्रतिबंध उसे झुका नहीं पाएंगे। उधर अमेरिका के नए प्रतिबंधों से ईरान पर दबाव बढ़ा तो चीन की भी टेंशन बढ़ गई। चीन ने साफ चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन चीनी कंपनियों को ईरान से जुड़े बड़े प्रतिबंधों के दायरे में लाता है तो बीजिंग भी चुप नहीं बैठेगा। खबर है कि अमेरिका के नए प्रतिबंधों से चीन बेहद नाराज है। दरअसल चीन ईरान के कुल तेल निर्यात का लगभग 90% हिस्सा खरीदता है। चीन के विदेश मंत्रालय ने साफ शब्दों में अमेरिका को चेतावनी दी कि चीन अपने अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा।
चीन ने एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को कम करने की जरूरत पर जोर दिया। चीन का तर्क है कि दोनों पक्षों को बातचीत की मेज पर वापस आना जरूरी है, न कि दूसरों पर एक तरफा पाबंदियां थोपना। दरअसल चीन में दो तरह से तेल का कारोबार होता है। चीन की बड़ी सरकारी कंपनियां अमेरिकी पाबंदियों का पालन करती हैं, वहीं दूसरी तरफ टी पोर्ट कही जाने वाली निजी रिफाइनरियां ईरान से कच्चा तेल आयात करना जारी रखती हैं। जब अमेरिका ने पहले इन पर बैन लगाया था, तो चीन ने अपनी घरेलू कंपनियों को उन आदेशों को मानने से मना कर दिया था। अमेरिका का प्रतिबंधों को लेकर दावा, ईरान की चेतावनी और चीन के ऐतराज अपनी जगह हैं। इनके परिणाम तो भविष्य में दिखेंगे, लेकिन फिलहाल हालात ऐसे हो चुके हैं कि अमेरिका को अपनी रणनीति बदलनी पड़ रही है। ईरान के साथ युद्ध के बाद अमेरिका फारस की खाड़ी में अपनी सभी सैन्य मौजूदगी कम करने पर विचार कर रहा है। पश्चिम मीडिया के मुताबिक पेंटागन फिलहाल समीक्षा कर रहा है कि क्या अब गल्फ देशों में पहले जितने अमेरिकी सैनिक रखने की जरूरत है। माना जा रहा है कि ईरान के साथ जंग में अमेरिकी सेना को भारी नुकसान हुआ। अमेरिकी सैन्य बेस भी बर्बाद हुए। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान 200 से ज्यादा अमेरिकी सैन्य सुविधाएं क्षतिग्रस्त या तबाह हुई। फिलहाल अमेरिका जॉर्डन से लेकर ओमान तक फैले करीब 20 सैन्य ठिकानों पर लगभग 40,000 सैनिक तैनात रखता है और इस तैनाती को कम करने पर विचार किया जा रहा है। बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लीट का मुख्यालय है, जबकि कुवैत, कतर, यूएई और दूसरे गल्फ देशों में भी अमेरिका के बड़े सैन्य ठिकाने हैं। अमेरिका कई दशकों से इन सैन्य ठिकानों के जरिए मिडिल ईस्ट में अपने सैन्य अभियान चलाता रहा है और क्षेत्र के सहयोगी देशों की सुरक्षा में मदद करता रहा है। युद्ध के दौरान अमेरिका के कई सैन्य ठिकाने मिसाइल और ड्रोन हमलों की जद में आए। मार्च में कुवैत में एक सैन्य ठिकाने पर हुए हमले में 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध में 200 से ज्यादा अमेरिकी मिलिट्री फैसिलिटी को नुकसान पहुंचा। इस दौरान कुल 18 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई। ईरान के हमलों से बचाव के लिए अमेरिकी सेना को 1000 से ज्यादा एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइलें दागनी पड़ी। इससे पैट्रियट और थार जैसे एयर डिफेंस सिस्टम के मिसाइल भंडार पर दबाव बढ़ा और उनका जखीरा ऐतिहासिक रूप से कम हो गया। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि भविष्य में ऐसे हमलों का खतरा कम करने के लिए सैनिकों और सैन्य उपकरणों की तैनाती पर दोबारा विचार करना जरूरी है। खबर है कि पेंटागन फिलहाल कई प्रस्तावों पर चर्चा कर रहा है। इनमें गल्फ देशों से कुछ सैनिकों और सैन्य उपकरणों को जॉर्डन, इजराइल और सऊदी अरब के लाल सागर तट के करीब तैनात करने का सुझाव दिया गया। अधिकारियों का मानना है कि ये इलाका ईरान की मिसाइलों और ड्रोन की रेंज से बाहर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सैनिकों की तैनाती को लेकर ट्रंप सरकार के भीतर भी अलग अलग राय है। एक पक्ष चाहता है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी कम करे और संसाधनों का ज्यादा इस्तेमाल करके घरेलू सुरक्षा तथा चीन से मुकाबला करे, तो वहीं दूसरा पक्ष मानता है कि गल्फ देशों और इजराइल में मजबूत अमेरिकी सैन्य मौजूदगी बनाए रखना जरूरी है ताकि क्षेत्र में अमेरिका का प्रभाव कायम रहे। बताया जा रहा है कि एक प्रस्ताव में कुवैत समेत गल्फ देशों में सैनिकों और सैन्य उपकरणों को इजराइल के ओवर द एयर बेस भेजने की बात कही गई है। हालांकि इस प्रस्ताव का प्रशासन के भीतर विरोध भी हो रहा है। कुछ अधिकारियों का कहना है कि इजराइल में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने से संवेदनशील खुफिया जानकारी की सुरक्षा पे खतरा बढ़ सकता है।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।